नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्स, ठीक है, उस पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मिनरल एंड पावर रिसोर्स पे बात करने जा रहे हैं। अब सबसे पहली चीज कि इसकी स्टोरी क्या है। इसकी स्टोरी दो फ्रेंड होते हैं, एक किरी होता है, एक सुकांत होता है। ठीक है, किरी जो है सुकांत के घर की यात्रा करता है। घर उसका कहाँ है? धनबाद। धनबाद इस समय सिचुएटेड कहाँ है? वो है धनबाद सिचुएटेड है झारखंड में। एक माइनिंग बेल्ट, माइनिंग का मतलब जहाँ पे खनन कार्य होता है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो स्थिति है उसके अनुसार जो है जो किरी है वो पूछता है कि अरे सारा सॉयल आपके यहाँ क्यों ब्लैक ब्लैक सा है। तो फिर उसके बाद सुकांत बताता है कि ये जो है यहाँ पे माइनिंग होती है। माइनिंग किस चीज की होती है? कोल की होती है। कोल की वजह से पूरा मिट्टी जो है इसमें काली हो चुकी है। तो अब कोल मतलब मिनरल्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं उसके पहले उसने एक उदाहरण दिया। जैसे आपने खाने के लिए आपको बिस्किट मिलता है, क्या मिलता है? बिस्किट मिलता है। उसमें ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं उसमें? उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मान लो केक है, बिस्किट है, तो उसमें कभी एग मिलेगा, शुगर मिलेगा या व्हीट मिलेगा। तो अलग अलग कंटेंट मिल करके जो है उसको बिस्किट का निर्माण करते हैं। क्या लेकिन वो अलग अलग दिखते हैं? नहीं। तो सुकांत ये समझाने की कोशिश करता है किरी को, इसी तरह से हमारे अर्थ पे भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो अलग अलग फॉर्म में है, लेकिन हम उनको जानते नहीं। तो वो एक तरह से बिस्किट का उदाहरण देकर के बताता है कि मिनरल्स क्या है। उसके बारे में हम लोग तो बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। अब मिनरल्स, ठीक है, तो सबसे पहली चीज मिनरल्स क्या है? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। नेचुरली का मतलब प्राकृतिक रूप से। किस रूप से? प्राकृतिक रूप से, मतलब कोई विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑकरिंग सब्सटेंस ऐसा पदार्थ है जो नेचुरली पाया जाता है। नेचुरली मतलब उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, और इसका क्या है? डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। इसका क्या है? एक रासायनिक गुण धर्म होता है। क्या होता है? रासायनिक गुण धर्म होता है, उसके माध्यम से हम किसी चीज को मिनरल्स कहते हैं। अब चाहे एक चीज बताओ, आप घर में नमक यूज करते हैं, वो भी तो एक मिनरल है, वह भी तो एक मिनरल है, लेकिन हमारे शरीर के लिए उसकी आवश्यकता है नहीं। अगर मान लो नमक की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, ग्वाइटर होता है, घेघे के रोग होता था गले में। तो इस तरह से हर मिनरल्स कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो वो मिनरल्स है। मिनरल्स है नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उसका एक रासायनिक निश्चित गुणधर्म होता है। अनिश्चित नहीं होता है, निश्चित गुणधर्म होता है, डेफिनेट होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक गुणधर्म है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, दैट इज कॉल्ड द मिनरल्स। क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलेंगे। जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से, मानवीय हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है, और उसमें एक निश्चित गुणधर्म होता है, एक निश्चित केमिकल प्रॉपर्टी होती है, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, दैट इज कॉल्ड द मिनरल्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पूरी दुनिया में एक साथ समान तो है नहीं, कहीं पे कुछ मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा। जैसे भारत का उदाहरण लेते हैं, भारत के उदाहरण में अगर देखें तो झारखंड और उड़ीसा में कोयला, लोहा सब कुछ पाया जाता है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में मिलता है आपको लोहा, कोयला, ये सब नहीं मिलता। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है मिट्टी उर्वर है, यहाँ पे धान, गेहूं, गन्ना सबकी खेती होती है। इसी तरह से जो है पूरे दुनिया में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है, मतलब एक पाया जाना एक साथ नहीं होगा। हो सकता है वो कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, हो सकता है रॉक फॉर्मेशन उसकी अलग हो, तो अलग चट्टानी बनावट और अलग एरिया में पाया जाना इसका निश्चित है। ठीक है, अब फिर एक्सेसिबिलिटी क्या है? जैसे मान लो कि जो एक्सेसिबिलिटी है मतलब जो पहुंच है हमारी, वो उस पहुंच में अगर हम देखें तो जैसे झारखंड में है तो झारखंड में हम खुदाई कर लेंगे, अमेरिका के मेसाबी रेंज में है तो हम खुदाई कर लेंगे, डोनबास रेंज में है तो हम खुदाई कर लेंगे। लेकिन क्या यह आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक बेड्स में है तो क्या इजिली एक्सेसिबल है? नहीं। बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिका पे पाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इजी एक्सेसिबल नहीं है। इस तरह से इसकी एक्सेसिबिलिटी भी हर जगह समान रूप से विद्यमान
नहीं है। अगला पॉइंट आता है फॉर्मेशन, इसका कैसे होता है। फॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब किसी चीज का, जैसे आप मानव को ले लो, मानव का भी आकार प्रकार निश्चित गुणधर्म है। जैसे आप मतलब यूरोप में जाओगे तो आपको सब 6 फीट के लोग और फिर उसके बाद व्हाइट ब्लड मिलेंगे, कोल्ड ब्लडेड मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप अफ्रीका के रीजन में आओगे, ब्राजील के रीजन में आओगे और जो है मैं कैरेबियन रीजन में आओगे तो आपको ब्लैक और 6 फीटे लोग मिलेंगे। लेकिन जैसे आप चाइना, मंगोलिया, जापान जाओगे तो वहां मंगोलायड प्रजाति मिलेंगे। तो हर जगह रीजन अलग अलग उत्पत्ति है। इसी तरह से रॉक का भी जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हर जगह के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो मेटल्स पाए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। कहीं पे सोना मिलेगा, कहीं पे तांबा मिलेगा, कहीं पे कांसा मिलेगा, कहीं पे एल्युमिनियम मिलेगा, हर जगह अलग अलग मिलेगा। इसका फॉर्मेशन भी डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में होता है। क्लियर है। फिर उसके बाद इसकी वेरिंग कंडीशन, अलग अलग जो है कंडीशन होती है। कहीं पे ताप ज्यादा होगा, कहीं पे दबाव ज्यादा होगा, कहीं पे दोनों ज्यादा होंगे। इस कंडीशन में भी इसका फॉर्मेशन अलग अलग पदार्थों का अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है। अगला प्रोसेस क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या फॉर्मेशन इसका क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस का मतलब इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप, क्या मानव कोयला बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। लेकिन नेचर ने क्या हमको गिफ्ट किया है। मानव सोना बना सकता है, नहीं बना सकता, लेकिन जो है नेचर ने हमें गिफ्ट किया है। इस तरह से अगर देखें, ये पूरी तरह से प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो है डिफरेंट टाइप के जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में होगा, वेरिंग कंडीशन होगी उसकी, नेचुरल प्रोसेस होगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है। अगला क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी पहचान कैसे होगी। पहचान में आएंगे हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे। किस पे आएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, कलर होगा। क्या होगा, कलर होगा। कलर का मतलब उसका रंग कैसा होगा। ताप के अकॉर्डिंग रंग वेरी करता है, दबाव के अकॉर्डिंग रंग वेरी करेगा। उसका घनत्व क्या होगा, उस पर दबाव कितना पड़ा हुआ है, हार्डनेस उसकी क्या है, सॉफ्टनेस उसकी क्या है, ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जाना जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब वो विलेय है, अविलेय है, सोलबिलिटी है या नहीं है, ये सारी कंडीशन जो है उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन में आएगी। इस तरह से हमने अभी देखा मिनरल्स क्या है। अब देखो, जो इसमें हमने देखा ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, और इसमें कोई एक निश्चित गुणधर्म होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया हो सकता है और रॉक फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है। फिर उसके बाद एक्सेसिबिलिटी क्या है, सारी जगहों पे समान है, नॉट इजिली एक्सेसिबल इन अंटार्कटिक एंड अंटार्कटिका, तो ये वहां पे नहीं पाया जाएगा। और पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे हमें समान रूप से इसकी विविधता होती है, लेकिन हम उसको हमारी पहुंच नहीं होती है। ठीक है। अगला है फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अलग अलग भौगोलिक कालों में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। और भौगोलिक कालों में अलग अलग इन्वायरमेंट कैसा था, ठंडी थी, गर्मी थी, ताप ज्यादा था, दाब ज्यादा था, क्या कंडीशन थी। ठीक है। और वेरिंग कंडीशन, अलग अलग कंडीशन थी। नेचुरल प्रोसेस था, मतलब इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं था, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं था। फिर उसके बाद इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, रंग के आधार पर करेंगे, घनत्व के आधार पर करेंगे, ठोस या नम है उसके आधार पर करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी सोलबिलिटी विलेयता है कि नहीं है। अब अगला जो पॉइंट आता है रिसोर्स। अब रिसोर्स का मतलब क्या होता है, आर रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। क्या होता है, संसाधन, जो हमारे जो है एक तरह से हमारे लिए उपयोगी होते हैं, एक तरह से हमारे लिए आसानी से अवेलेबल होते हैं, और फिर उसके बाद उसका यूज करके हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। जैसे सनलाइट भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, किसके रूप में, लाइट के रूप में। हमारे लिए जो है पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए, अर्थ की प्रक्रिया को चलाने के लिए सनलाइट हमारे लिए जो है किसमें, फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए सबसे अनिवार्य तत्व है, तभी पृथ्वी पर जीवन संभव है। रिसोर्स के रूप में हम ले सकते हैं कि हो सकता है वो जो है नेचुरल रिसोर्स हो या जो है ह्यूमन मेड रिसोर्स हो। तो
अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो रिसोर्स के बारे में हम बात करेंगे, आगे जो चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम रिसोर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बात की मिनरल एंड पावर रिसोर्स। पावर का मतलब होता है शक्ति, जैसे कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जैसे जो है कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब, जैसे विद्युत हो गया, जैसे हाइड्रो पावर हो गया, जैसे सोलर पावर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, ये सब पावर रिसोर्स के बारे में हम बात करेंगे इसके जब सेक्शन में आएंगे तब। थैंक यू बेटा।